Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि टीचिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं या हम कहें कि शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं। देखिए, टीचिंग के प्रिंसिपल समझने से पहले हमें देखना होगा कि टीचिंग किसे कहते हैं, क्योंकि जब टीचिंग पता होगा तभी हम अच्छे से बता सकते हैं कि टीचिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। देखिए, जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो टू वे प्रोसेस है, एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसमें दो पार्टी होती है, एक गिवर और एक रिसीवर। तो जो गिवर है, जो एजुकेशन को देता है, उसे हम टीचर बोलते हैं, और जो ग्रहण करता है, जो रिसीवर है, उसे हम स्टूडेंट बोलते हैं। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो पार्टी होती है, टीचर और स्टूडेंट। इसमें टीचर बच्चे को अपना ज्ञान देता है और स्टूडेंट उस ज्ञान को जो है ग्रहण करता है। यहाँ पे टीचिंग की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि टीचर ने बच्चे को जो पढ़ाया है वो उसे समझ में आ गया है। अब टीचर कैसे देखता है कि उसने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ में आ गया है? इसके लिए वो स्टूडेंट के टेस्ट लेता है और टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बच्चा उन क्वेश्चन का सफलतापूर्व आंसर दे देता है तो टीचर समझ जाता है कि उसने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ आ गया है। तो टीचिंग में टीचर जो होती है उसका भी परफॉर्मेंस क्या है, उसका भी एवोल्यूशन होता है, और स्टूडेंट ने कितना ज्ञान ग्रहण किया उसका भी मूल्यांकन होता है। तो टीचिंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल टीचर जो है पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं। पहले तो नैरो सेंस में टीचर वही होता था जो क्लासरूम में जाके समझाता है, लेकिन अब ब्रॉडर सेंस में सिर्फ टीचर वो नहीं है जो क्लासरूम में ही समझा रहा है, बल्कि बच्चे के जन्म से लेके एंड तक बहुत सारे लोग उसको सिखाते हैं। तो सभी लोग जो हैं टीचर की श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि टीचिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल तो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, जब तक बच्चे को आप मोटिवेट नहीं करोगे, प्रेरित नहीं करोगे, तो बच्चे को समझ में कम आएगा। आपने देखा होगा, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे, चाहे वो झूठी तारीफ क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से अगर क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ने कोई अच्छा आंसर दिया और हम उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है क्लैपिंग करवाते हैं या उसकी तारीफ करते हैं या उसे एक पेन गिफ्ट में करते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मोटिवेट होता है कि मैं अब कल का लेक्चर और अच्छे से पढ़ के आऊँगा और अच्छे से आंसर करूँगा और मेहनत करूँगा। तो इसीलिए टीचर को टाइम टाइम पे बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज़ आप अच्छी तरीके से करते हो। तो टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो पढ़ाए तो उसे अपने बच्चों का साइकोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए और उसमें जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसमें उनका इंटरेस्ट जो है जगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टीचर हिस्ट्री को पढ़ा रहा है। अब हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो अगर वो फ्रीडम फाइटर में गांधी जी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें टीवी पे जो है दिखाना चाहिए कि कैसे गांधी जी के पीछे इतनी जनता चलती थी, कैसे उन्होंने इतने आंदोलन चलाए, कैसे उन्होंने अंग्रेजों से लाठी भी खाई है, और कैसे वो जो है मतलब उन्होंने अनटचेबिलिटी को जो है खत्म किया। तो जब बच्चे टीवी में ये सब चीजें देखते हैं तो उनको इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा, अब गांधी जी ने ये किया है, फिर क्या हुआ। तो इंटरेस्ट जब क्रिएट होता है तो वो उस सब्जेक्ट में जो है अच्छे से मन लगाकर पढ़ते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि आप किसी चीज को करके सीखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों को जो है एप्पल बताना है कि एप्पल कैसे होता है, या फिर आपको आम के बारे में बताना है, तो आप उनको मिट्टी से बनाना सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक फोटो भी देख रहा है एप्पल की, अपने हाथ से वो बना भी रहा है,
टीचर की इंस्ट्रक्शन कानों से सुन भी रहा है कि ऐसे बनाना है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं, बहुत सारे जो सेंस ऑर्गन है वो वर्क कर रहे हैं। कानों से सुन भी रहा है, आंखों से वो फोटो देख भी रहा है, हाथों से वो बना भी रहा है। तो ऐसी चीजें करके जो है, जब वो एक बार खुद अपने हाथ से एप्पल और मैंगो बना लेता है, तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा कि उनकी शेप कैसी होती है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा जल्दी सीखता है। इसीलिए स्कूलों में आपने देखा होगा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं, तो बच्चे खुद ही केमिकल डाल डाल के देखते हैं कि कैसे जो है हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है। या बच्चों को बायोलॉजी में फ्रॉग का डाइसेक्शन करना सिखाते हैं कि जिससे बच्चे खुद करके देखें कि किस तरह से जो है काम करना है। तो लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, कि बच्चे को काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने बच्चों को कुछ सिखाया और हम कह दें कि भाई तुम्हें कल ही टेस्ट देना और बिल्कुल ठीक देना है, तो बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो वो फ्रीडम फील नहीं करेगा और वो ज्यादा अच्छे से लर्न नहीं करेगा। अगर आप बच्चे को बच्चे की मेंटल लेवल के हिसाब से उसे टाइम देते हो, तो बच्चा फ्रीडम फील करता है और बहुत अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, दोहराने का सिद्धांत। बच्चे को आप जो भी पढ़ाते हो, तो टीचर की सफलता तभी पूरी होती है कि जब उसने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने सीख भी लिया है। तो अगर बच्चे ने कम सीखा है, तो टीचर को बार बार उसका रिवीजन कराना चाहिए। पहले वो ओरल टेस्ट भी ले सकता है, मॉक टेस्ट भी ले सकता है, फिर बाद में रिटन टेस्ट भी ले। तो जब बार बार बच्चे को टेस्ट लेके रिवीजन कराया जाता है, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में छप जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, कि हम बच्चे को जो भी पढ़ाएं उसको उसके जीवन से हमें लिंक करके पढ़ाएंगे, तो बच्चा जल्दी सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चे को आपने होमवर्क दिया और वो होमवर्क नहीं करके लेके आया और उसने बहुत सारे बहाने बना दिए, तो टीचर ने उसे डांट दिया, कि सबके सामने डांट दिया कि आप जो है होमवर्क नहीं करके आते हो, तो बच्चे को बहुत बुरा लगेगा, उसे इंसल्ट फील होगी। तो अगर बच्चे को आप ये सिखा रहे हैं क्लास में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपको बच्चे के ही जीवन का एग्जाम्पल देना चाहिए कि देखो, आप उस दिन होमवर्क नहीं करके आए थे, आपने झूठ बोला, तो आपको डांट पड़ी ना। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से डांट पड़ती है। तो आपने बच्चे की लाइफ से जब उसे किसी एग्जाम्पल को लिंक करते हैं, तो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर बच्चा अलग अलग होता है। जैसे एक हाथ की चारों फिंगर बराबर नहीं होती, उसी तरह से कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है। तो हमें बच्चों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई बच्चा वीक है, तो उसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहिए। अपने जो आपका क्लासरूम के बाहर भी आप समझा सकते हो, जो स्टाफ रूम होता है उनमें भी बच्चों को दोबारा से बुला के समझा सकते हो वीक बच्चे को, जिससे कि बच्चा क्लासरूम में इंटेलिजेंट बच्चों के बराबर आ जाए। तो पढ़ाते हुए हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए, बच्चे को अगर आप खाली पढ़ाते रहेंगे तो वो बोर हो जाएगा। तो टीचर को चाहिए वो पढ़ाए भी, साथ के साथ कुछ गेम्स भी खिलाए, कुछ एक्टिविटी भी करवाए। और ये जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है कॉलेज में, स्कूल में, कि बच्चा सिंगिंग भी कर रहा है, डिबेट भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, गेम्स भी खेल रहा है, ये इसीलिए होता है कि बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ने से बच्चा बोर भी हो जाता है। जब उसका साथ के साथ मनोरंजन भी होता रहता है, तो उसमें एक फ्रेश एनर्जी आती है, तो वो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेमिडियल लर्निंग, उपचारात्मक सिद्धांत। देखिए, बच्चे को आपने क्लासरूम में पढ़ाया, अब जरूरी नहीं है कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया वो समझ आ जाए। तो अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे और ठीक से वर्क करे। तो रेमिडियल लर्निंग भी टीचर को देनी चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ री या पुनर्बलन का सिद्धांत। री कहते हैं कि हमें बच्चे में जो बिहेवियर चाहिए उसी के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो उसे डांटना चाहिए, अगर वो ठीक करता है तो उसे रिवॉर्ड या इनाम भी देना चाहिए। तो ये जो डांटना है और ये जो रिवॉर्ड है, ये ही री कहलाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे ने ढंग से टेस्ट नहीं दिया और हम उसे डांटते हैं, तो बच्चे को बुरा लगेगा और वो आगे से सोचेगा मैं पढ़ के टेस्ट दूं।
और बच्चे ने अच्छा टेस्ट दिया और आप उसे रिवॉर्ड कर रहे हो तो बच्चा और मोटिवेट होता है कि मैं अगला टेस्ट भी इतने ही अच्छे से दूं। तो टीचर को चाहिए कि हमेशा पढ़ाते हुए वो पुनर्बलन या री इन्फोर्समेंट को ध्यान रखे और बच्चे के हिसाब से उसे अप्लाई करे। जहाँ डांटना है वहाँ डांटे भी और जहाँ रिवॉर्ड देना है वहाँ उसे रिवॉर्ड भी। तो ये थे 10 प्रिंसिपल टीचिंग के। तो जब टीचर पढ़ाता है तो उन्हें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्लासरूम में जो भी उनके बच्चे हैं उनको समझाने के लिए जो उसे उपयुक्त लगता है इनमें से उन प्रिंसिपल का उन्हें यूज करना चाहिए। तो आई होप कि आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टीचिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और टीचिंग हम किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।